नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और बेहतर हो से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इसमें एलिगेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिनको बेस्ड ऑन क्रिकेट कह सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट पर बेस्ड जो एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का आज हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात समझेंगे एक बार कि किस तरीके के सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज सीखेंगे आप पहले एक बार। और वो बात ये है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको पहले क्रिकेट के फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ, है ना। देखो, एक क्रिकेट में दो तरीके के प्लेयरों का हिसाब बनता है। एक होता है बेटा बैट्समैन, यानी बल्लेबाज, और एक होता है बॉलर, यानी गेंदबाज। तो कैसे हम बैट्समैन का एवरेज निकालते हैं और कैसे हम बॉलर का एवरेज निकालते हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। बेटा बैट्समैन का जो एवरेज निकलता है वो इस तरीके से निकलता है कि उसने कितने रन बनाए हैं और इन रनों को बनाने के लिए उसने कितनी पारियां खेली है। पारी को इंग्लिश में बोलते हैं इनिंग्स। क्या बोलते हैं? इनिंग्स। और बॉलर का एवरेज ऐसे निकलता है बेटा, बॉलर का अगर एवरेज निकालना हो तो उस बॉलर ने कितने रन बनाए दिए हैं और उन रनों के बदले में कितने उसने विकेट लिए हैं, से कितने उसने विकेट लिए हैं। इस तरीके से निकलता है बॉलर का एवरेज और इस तरीके से निकलता है बेटा बैट्समैन का एवरेज, ठीक है। वैसे अगर क्वालिटी चेक करने की बात हो तो बैट्समैन में हम दो क्वालिटियां चेक करते हैं कि एक तो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कैसा है और दूसरा बैट्समैन का एवरेज कैसा है। बॉलर के लिए भी दो चीजें चेक होती है कि बॉलर की इकोनॉमी कैसी है और बॉलर का एवरेज कैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो देखना है बच्चों, वो देखना है हमें कि उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज हम निकालते हैं रन अपन में पारी। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा, एक बल्लेबाज को 3 मैचों की सीरीज में खिलाया गया है। कितनी मैचों की सीरीज में खिलाया? 3 में। अब पहली पारी में बच्चे वो रन बनाता है, मान लो 50 या 10 रन बनाता है। इस वाली पारी में रन बनाता है बेटा 20 और इस वाली पारी में रन बनाता है वो बेटा 120। और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार। स्टार का मतलब है कि नॉट आउट है, वो आउट ही नहीं हुआ, ठीक है। पहले मैच में आया और 10 रन बना के आउट हो गया, दूसरे मैच में फिर आया और 20 रन बना के आउट हो गया, तीसरे मैच में आया और 120 रन बना करके नॉट आउट रहा। अब मैंने कहा इन 3 मैचों की सीरीज में उसका एवरेज क्या रहा, ये जरा बताइए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि 120 और 20 140 और 10 150, कि सर 150 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और एवरेज लिख दीजिए 50। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो एवरेज है ना, ये गलत है। ये जो एवरेज है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो 150 रन बने हैं ये बेसिकली डिवाइड कितनी इनिंग्स में होंगे आपको पता है? ये डिवाइड होंगे बेटा 2 इनिंग्स में। तो जो इसका करेक्ट एवरेज आएगा वो आएगा 75, 75। इसी चीज को हम इनिंग्स बोलते हैं। देखो अब बच्चे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 3 इनिंग हो गई। इनिंग 3 नहीं हुई, इनिंग इसकी हुई है 2, मैच हुए हैं 3, ठीक है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, जो बच्चे रेगुलर क्रिकेट वगैरह देखते रहते हैं, कि 3 मैचों की 2 पारियों में उन्होंने 150 रन बनाए, ठीक है। 2 इनिंग्स ऑफ द 3 मैचेस ही स्कोर्ड 150 रन। तो जो एवरेज निकलता है ना, उसके लिए इनिंग्स डिवाइड होती है। क्या डिवाइड होती है? इनिंग्स, ठीक। चलो अब मैं आपको इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट और समझाता हूँ, फिर सवालों पर चलेंगे हम। जैसे मान लो बेटा, एक बैट्समैन को 5 मैचों की सीरीज के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है। कितनी मैच की सीरीज के लिए सेलेक्ट कर दिया बेटा? 5 मैच की। 1 2 3 4 5, 5 मैच की सीरीज के लिए उसको सेलेक्ट कर दिया गया है। अब इन 5 मैचों में से पहले 4 मैचों में उसका कोई खास अच्छा औसत है नहीं। मान लो बेटा 4 पारियों में उसका औसत 30 का है। कितना है? 30 का है। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर इन 4 पारियों में मिला करके उसने टोटल 120 रन बनाए होंगे। 4 पारियों का जो टोटल है
वो कितना रहा होगा 120। पहले आप बेसिक समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सवाल इस पर कैसा बनाएगा, जो भी एग्जामिनर है वो सवाल किस तरीके का सेट करता है इस पर। तो 4 पारियों का टोटल कितना हो गया 120। अब 5वीं पारी में आकर के बच्चे उसने, मान लीजिए 5वीं पारी में आकर के उसने 100 रन बना दिए। कितने रन बना दिए 100 रन। तो अब मुझे बताओ 5 पारियों का जो टोटल हुआ बेटा वो कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 100 रन और जोड़ दो 220 टोटल हो गया। 220 सर टोटल हो गया, 5 पारी में 220 का टोटल हो गया। यानी 5 पारी का एवरेज क्या रहा बच्चे, 5 पारी का एवरेज क्या रहा। तो एक बच्चे ने कहा कि सर 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 पारियों का एवरेज जो है वो 44 हो गया। 5 पारियों का एवरेज 44 हो गया। जब तो अब मुझे बताओ एवरेज कितना बढ़ गया है। तो आपका जवाब आया सर 14 रन बढ़ गया है। पहले 30 था, अब 44 हो गया, तो 14 रन बढ़ चुका है। अब बात यह है कि सवाल क्या है, मैंने ये बताइए कि सवाल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या है ये। ठीक है, तो सवाल ऐसा बनाया बच्चे उसने कि एक बल्लेबाज, अब यही सवाल देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वो समझना। एक बल्लेबाज, एक बैट्समैन के 4 पारियों में, 4 पारियों में, पारी का मतलब होता है इनिंग्स, 4 पारियों में कुछ औसत था, कुछ औसत था। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाएगा ये कि ए बैट्समैन हैज सम एवरेज ऑफ हिज 4 इनिंग्स। ए बैट्समैन हैज सम एवरेज ऑफ हिज 4 इनिंग्स। ठीक है, 5वीं पारी में, 5वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है। He scored 100 run in his 5th innings. He scored 100 run in his 5th innings, जिससे उसका औसत, उसका औसत 14 रन बढ़ जाता है, 14 रन बढ़ जाता है। Therefore his average improves 14 runs. तो उसका पुराना एवं नया औसत बताएं, नया औसत बताएं। Find his old and new average. Find his old and new average से। अब आप ध्यान से समझो कि ये सवाल मैंने पिछले सवाल से ही डिजाइन कर दिया। देखो इस वाले सवाल में सारा डाटा गिवन था बेटा, 4 पारियों का एवरेज भी गिवन था तो मैंने टोटल निकाल लिया, 5वीं पारी का भी टोटल दिया हुआ था तो मैंने 5 पारियों का टोटल निकाल लिया, 5 पारियों का एवरेज निकाल लिया। इस वाले एग्जाम्पल में सारा का सारा डाटा बेटा गिवन था, सारा डाटा गिवन था। बस मैंने क्या किया, उस डाटा में से बहुत सारी बातें छुपा करके डिजाइन करके क्वेश्चन सेट कर दिया। और एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आपके लिए सेट किया जाता है। एक बैट्समैन के 4 पारियों का एवरेज था, 5वीं पारी में उसने 100 रन बनाए हैं, जिससे कि उसका औसत रन 14 रन बढ़ गया है। तो उसका पुराना और नया औसत बताएं। वैसे तो मुझे पता है इस सवाल में देख करके पुराना एवरेज 30 है और नया एवरेज 44 है, नया एवरेज 44 है। बट ये चीज मैं लाऊंगा कैसे, अब ये समझो, ये चीज मैं लाऊंगा कैसे बच्चे ये समझो। तो इसे लाने के मेरे पास 2 तरीके हैं बच्चे। एक तो इसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि लेट the average of 4 innings, the average of 4 innings is equal to x। मान लो कि 4 इनिंग का औसत x है और बैट्समैन का एवरेज आप जानते ही हो बच्चे किस तरीके से हम निकालते हैं, तो रन अपॉन में इनिंग्स, इस तरीके से हम निकालते हैं, रन अपॉन में इनिंग्स बच्चे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एवरेज जो है वो तो आपने x मान ही लिया है, रन कितने बनाए हैं ये भी मुझे पता नहीं है, बट ये एवरेज जो है कितनी पारियों का था, 4 पारियों का। तो यहाँ से बेटा रन की वैल्यू आ गई 4x। अगर मैथमेटिकली देखें तो रन की वैल्यू क्या है बच्चे 4x है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या हुआ नेक्स्ट इनिंग में,
तो नेक्स्ट इनिंग में हुआ ये बेटा कि उसने जो है जो रन पहले दिए थे उसमें 100 रन और बना दिए, और उसकी जो 4 पारियां थी उसमें एक पारी और जुड़ गई, और जो एवरेज था बच्चे वो 14 रन बढ़ गया, x प्लस 14। तो ये 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5x प्लस 70 इक्वल टू, रन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो रन की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4x और प्लस 100, रन की जगह लिख दे 4x, तो इस 4x को इधर ला के माइनस करेंगे बच्चे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30, एंड x वाज हिज ओल्ड एवरेज, एंड x वाज हिज ओल्ड एवरेज, x उसका पुराना औसत था, तो पुराना औसत अगर 30 था तो नया औसत तो 14 और बढ़ गया तो 44 हो गया। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका हो गया, बट हमें ये सवाल करने हैं बच्चे एलिगेशन के मेथड से, हमें ये क्वेश्चन करने हैं बच्चे एलिगेशन के मेथड से। तो अब इस सवाल का एक एलिगेशन का मेथड जरा देखिए आप, और आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मुझे बताओ 4 पारियां एक बार खेली है, फिर एक पारी बेटा बाद में खेली है, बहुत ध्यान से समझना, 4 पारी एक बार में खेली है और एक पारी अलग से खेली है। इन 4 पारियों में उसका औसत मुझे पता नहीं है कितना था, मैंने मान लिया ए था, मैंने मान लिया बेटा 4 पारियों का औसत ए था, बट इस एक पारी का जो औसत है वो कितना है, 100 रन। इस एक पारी में 100 रन बनाए तो इसका मतलब एक पारी का औसत 100 रन है, और ऐसा करने से जो ओवरऑल एवरेज है बेटा वो a प्लस 14 है। क्या है मेरे बच्चे, a प्लस 14 है। ठीक, अब मैंने एक बच्चे से ये पूछा कि भाई ये बताइए क्या आप इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, तो उसने मुझसे कहा हाँ सर, इसमें और इसमें ना 14 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 14 का डिफरेंस है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर 14 लिखना है। क्या लिखना है, 14। लेकिन जब दो चीजें रेशियो में बनी होती है ना बेटा, तो आप किसी एक चीज को अपने मन से नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं यहाँ पे 20 लिखना चाहता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे 30 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 30। और अगर कोई कहे मैं 200 लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 300 लिख दो, क्योंकि रेशियो में अपनी तरफ से कोई एक चीज अपने आप ना घटती है ना बढ़ती है। अगर इस एक की जगह कोई भी बच्चा 14 लिखना चाहता है, इस एक की जगह कोई भी बच्चा 14 लिखना चाहता है, तो यहाँ पर बेटा उसको 56 लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो भी 4:1 ही होना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, मैं यहाँ पे 100 में से ऐसा क्या घटा दूं बच्चे, यहाँ पे 100 में से ऐसा मैं क्या घटा दूं कि जिससे कि 56 आ जाए। 100 में से मैं ऐसा क्या माइनस कर दूं बच्चा कि जिससे कि 56 आ जाए। तो एक बच्चे ने कहा सर आप इसमें से 44 माइनस कर दीजिए, एंड 44 इज हिज न्यू एवरेज, यही इसका नया औसत है, यही इसका नया औसत है। और पुराना बेटा इससे भी 14 कम था, तो जो पुराना वाला एवरेज है वो है उसका 30। बताइए कैसा लगा आपको ये एलिगेशन का तरीका, एक बार जरा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि जरा एक बार ये कैसा आपको ये तरीका लगा कि नया एवरेज बेटा 44 है और पुराना एवरेज इसका 30 है। ठीक, चलो अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। जहां तक मुझे बेसिक कंसेप्ट सिखाना था आपको, वो सारा का सारा मैंने बच्चे आपको सिखा दिया। ठीक है, थोड़ा आपका टाइम लिया, लेकिन इस बात को अगर आप सीख पाओगे तो आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी सवाल कर पाओगे। ठीक है बच्चे, जैसा कि पहला सवाल है हमारा ये, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चे, सवाल ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। बेटा कितनी पारियां खेलनी है उसने, 15। ध्यान से समझना, और एक दो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा परेशान मत होना, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे एक टाइप के। ठीक है, मुझे बताओ 15 इनिंग्स का जो एवरेज है बेटा वो पता नहीं है कि कितना है, बट 16वीं पारी में उसने 85 रन बना दिए, अगली एक पारी में उसने 85 रन बना दिए बेटा, जिससे कि उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया, ये +3 हो गया। अब मैंने एक बच्चे से ये पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या लगता है कितना आएगा, a+3 में और 3 में डिफरेंस क्या आएगा। तो एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 3 आएगा। मैंने कहा यहाँ पे मुझे 3 लिखना है तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे 45 लिखना होगा, क्योंकि इनके बीच का जो रेशियो है उसको मैं नहीं बिगाड़ सकता, इनके बीच में जो रेशियो है उसको मैं नहीं बिगाड़ सकता।
अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो मुझे करना इसको भी 3 गुना पड़ेगा, यानी 45। अब आप बताओ बेटा कि 85 में से आप ऐसा क्या घटा दोगे जिससे कि यहाँ पे 45 आ जाएगा। 85 में से आप ऐसा क्या माइनस कर दोगे जिससे कि 45 आ जाएगा। तभी एक बच्चे ने बताया कि सर 40, 85 में से 40 घटा दो और 45 आ जाएगा। तो इस न्यू एवरेज इज 45। 16वीं पारी के बाद यानी नया औसत पूछा है तो 45। अगर पूछा होता कि 16 पारियों से पहले उसका औसत क्या था, ठीक है, यानी 15 पारियों का उसका औसत क्या था, तो 15 पारी तक उसका औसत 3 रन और कम था, तो उस केस में आंसर आ जाता बेटा 37। तो नई पारी तक इसका औसत जो है वो कितना है बच्चे, नई पारी तक इसका औसत है बेटा 40, और पुरानी पारी तक इसका औसत 3 और कम था, तो वहां पे हो जाएगा इसका औसत 37। ठीक, चलिए अब जरा ये सवाल देखिए आप। ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में कुछ औसत है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कुछ औसत है। ठीक, चलो मैंने मान लिया कि सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों में एक ही औसत से बेटा रन बनाए हैं। 11 पारियों में एक ही औसत से सचिन ने रन बनाए हैं। अगली 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 120 रन बनाता है सचिन तेंदुलकर, जिससे कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, यानी A+5 हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, A+5। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मुन्ना, तो आपने कहा 5 का, तो बेटा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 55, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके बीच का जो रिलेशन है, रेशियो है, वो खत्म नहीं करना है आपको। ठीक है, तो 120 में से मैं ऐसा क्या घटा दूं बेटा, 120 में से मैं ऐसा क्या घटा दूं जिससे कि 55 आ जाए। तो आपका जवाब आएगा सर 120 में से आप जो है 65 घटा दीजिए। 120 में से आप सर 65 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा उत्तर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं बेटा 65। 65 इज न्यू एवरेज। 65 ही उसका नया औसत है। पहले का औसत 5 रन और कम था, तो पहले वाला औसत अगर पूछा जाता तो आंसर आ जाता आपका 60। ठीक है, आंसर आपका आ जाता 60। जरा कमेंट करके एक बार बताइए, ठीक है, कि आपको ये तरीका किस तरीके से लग रहा है, कैसा आपको ये तरीका लग रहा है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इससे आंसर आता है। बहुत ही अच्छे सवाल हम करेंगे आज प्रैक्टिस। ठीक है, जरा देखिए एक बार ये सवाल। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। 11 पारियों में बेटा कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत 5 रन कम हो गया। जिसके बाद उसका औसत बेटा 5 रन कम हो गया। देखिए सवाल, एक बल्लेबाज की 11 पारियों को कुछ औसत है, यहाँ पे आप 11 लिख दीजिए, और कुछ औसत है यहाँ पे ए लिख दीजिए। अगली एक पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, जिससे कि उसका औसत A-5 हो गया, 5 रन कम हुए बच्चे। अब ये जो वैल्यू होती है बीच में, ये एक से बड़ी और बेटा एक से छोटी होती है। बीच की जो वैल्यू होती है वो एवरेज होती है बेसिकली, और वो एक से ज्यादा और एक से कम होता है। तो A-5 इज ऑलरेडी लेस देन ए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90, यानी A-5 जो है वो ए से क्या है बेटा कम है, तो वो A+90 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, जरा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 5 का, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा बच्चे 55। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा 55। अब इस नंबर में से मुझे 90 घटाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर आप जानते हो जिसमें से आप 90 घटाओगे, जिसमें से आप 90 घटाओगे और 55 आ जाएगा। तो आपने कहा कि सर ऐसा एक नंबर है 145। 145 में से अगर 90 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। दैट मीन्स इज न्यू एवरेज इज 145 एंड ओल्ड एवरेज 5 और ज्यादा है, तो 5 और ज्यादा मतलब 150 है। पुराना औसत जो है उसका 150 था 11 पारी तक, बट 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत हो गया है वो हो गया है 150। बताइए जरा, समझ पा रहे हैं आप ये बात। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, क्या है ये सवाल देखिए बेटा। एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसके औसत में 0.5 रन की कमी हो जाती है, तो 27 पारियों का उसका औसत रन लगाना है। देखो 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसकी औसत में 0.5 की कमी आ जाती है, तो मैंने कहा 27 पारियों तक उसका औसत आप मान लीजिए ए है। अगली एक पारी में बेटा उसने रन बनाए हैं 35, जिससे कि औसत जो है 0.5 कम हो रहा है।
तो a माइनस 0.5। अब ये वैल्यू बेटा एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, ये वैल्यू एक से बड़ी और एक से क्या होती है बेटा, छोटी। अब ये a से तो छोटी है तो 35 से पक्का बड़ी होगी। मैंने कहा चलो वो तो बाद में देखेंगे। अब आप बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 0.5, यानी आधा। तो इसका आधा क्या हो जाएगा बेटा, 13.5। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से हम 35 घटा दें, 35 घटा दें और बेटा 13.5 आ जाए। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से हम 35 घटा दें और 13.5 आ जाए। तो बेसिकली 35 में ही 13.5 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा बेटा 47.35 और 13 48.5। यह है इसका करंट में एवरेज, यह है इसका करंट में एवरेज। बट पहले तो 0.5 और ज्यादा था, तो पहले वाला जो एवरेज आ जाएगा बच्चे, पहले वाला जो एवरेज आ जाएगा वो 0.5 और ज्यादा था, यानी पहले वाला एवरेज था 49। पहले वाला जो एवरेज था बेटा वो था 49। 49 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हो बात, ध्यान से समझो। 27 पारियों का कुछ औसत है, पता नहीं कितना है। एक पारी में उसने 35 के औसत से रन बनाए हैं, इस एक पारी में उसने 35 के औसत से रन बनाए हैं, जिससे कि एवरेज जो है 0.5 कम हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो अगर डिफरेंस निकालोगे 0.5 आएगा। तो इस एक की जगह अगर मैं 0.5 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 13.5 हो जाएगा, 27 का आधा। अब आप मुझे बताओ इसमें से मैं ऐसा क्या 35 घटा दूं, किस वैल्यू में से मैं 35 घटा दूं जिससे कि 13.5 आ जाए। तो आप बेसिकली 35 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 48.5। सही है, चलिए ये है नेक्स्ट 5वां सवाल। एक खिलाड़ी, ये तो वैसे आप बिना एलिगेशन के भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बट आप कहोगे तो मैं एलिगेशन भी बता दूंगा। एक खिलाड़ी के 4 पारियों में इतने इतने रन है, 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे कि 5 पारियों का औसत 70 रन हो जाए। बेटा 5 पारियों का औसत अगर 70 करना है बच्चा, तो टोटल कितने रन होने चाहिए, 350। ठीक है, टोटल कितने होने चाहिए, 350। बट 80 और 50 जोड़ के होते हैं बेटा 130। 130 में 60 जोड़ेंगे तो 190, और 190 के अंदर 58 जोड़ेंगे तो 248। 248 है 4 पारियों का टोटल। तो 5वीं पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे बच्चे, 102। 102 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर एलिगेशन से कैसे होगा, तो एलिगेशन से ये ऐसे होगा कि 4 पारियों का बेटा मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, और 248 टोटल रन है 4 पारियों के, तो जो एवरेज आएगा मुन्ना वो आएगा 62। इस एक पारी में वह कितने रन बना दे जिससे कि औसत जो है वो कितना हो जाए, 70 हो जाए। औसत जो है वो कितना हो जाए बच्चे, 70 हो जाए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या रखा जाए। तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8। सही है, सही किया मैंने। 248 62, 4 पारियों का जो एवरेज है वो 62 है, पूरी की पूरी 5 पारियों का। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना। देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 8 है। ठीक है, वैसे तो बेसिकली यहाँ पे जो अंतर लिखा हुआ था वो बेटा लिखा हुआ था, यहाँ पे खेली थी उसने 4 पारी और यहाँ पे खेली थी 1। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 नहीं है, गलती से मेरे से 2 लिख गया। यहाँ पे 8 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 32। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसमें से मैं 70 घटा दूं और 32 आ जाए। तो आपका आंसर होगा 102 ऐसा नंबर है जिसमें से 32 घटाने पर, 70 घटाने पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 पारियों का औसत 55 है। 13 पारियों का औसत जो है वो 55 है बेटा। अगली पारी में वह कितने रन बनाए? अगली पारी में वह 97 रन बनाता है, दिया हुआ है। ठीक है, अगली पारी में वह 97 रन बनाता है। एक चीज मैं आपको इससे पहले सिखाना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज समझ लेना जरा कंसेप्चुअली, और वो ये है बेटा कि अगर आपसे एलिगेशन लगाने की बात हो जाए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे है 30 और यहाँ पे बेटा 35, और यहाँ पे एलिगेशन का रेशियो दे रखा है 3-2, और मुझे इनका एवरेज निकालना है बच्चे, इनका एवरेज निकालना है। सही, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे वो समझो जरा एक बार। तो या तो आप बेटा 30 में 2 जोड़ लो 32, या फिर 35 में से 3 घटा लो 32। आगे सिंपल है, कितना सिंपल है बताओ। 35 में से 3 घटा देंगे 32, या 30 में 2 जोड़ लेंगे तब भी क्या आ जाएगा बेटा 32। तो जो एवरेज है मुन्ना वो आ जाएगा 32। लेकिन तभी एक बच्चे ने पूछा क्या ये सर हर बार लागू हो जाएगा ऐसा? मैंने कहा ये देखो 70, 75 और 4-1, अब आप बताओ एवरेज क्या होगा? तो एक बच्चे ने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, 70 में 1 जोड़ दो 71 आ जाएगा, या 75 में 4 घटा दो, कितना आ जाएगा एवरेज? 74। एवरेज आ जाएगा बेटा 74। लेकिन हर बार इतना आसान नहीं होता, हर बार इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही आप इस सवाल में इस तरीके को लगाओगे एक बार, जैसे मैंने कहा यहाँ 80 है और यहाँ बेटा 70 है, और आपसे कहा मैंने ये 3-2 है, और अब इसका एवरेज बताना। तो अब यहाँ बच्चा कंफ्यूजन में पड़ गया कि 80 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो 78 आता है, और 70 में अगर 3 जोड़ता हूँ तो 73 आता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज 80 से छोटा होगा और 70 से बड़ा होगा। तो 70 से बड़ा 3 बड़ा तो 73 आता है, 80 में से 2 घटा रहे तो 78 आता है। अब ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा। एवरेज 30 से बड़ा और 35 से छोटा, तो 30 से कितना बड़ा? तो 35 से कितना छोटा? तो 3। एवरेज बेटा 70 से बड़ा और 75 से छोटा, तो 70 में 1 बड़ा और 75 में 4 छोटा, तो यहाँ 71 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 71। लेकिन ये तरीका यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ जा रही है, और उन दोनों सवालों में ऐसा लग गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है बच्चे वो है 5 का, और इनका जो सम है वो है 5 का। 5 को 5 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इनमें डिफरेंस था बेटा 5 का, नीचे इनका जोड़ था 5, 5 को 5 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुन्ना यहाँ पे डिफरेंस है 10, और नीचे इनका जोड़ है बेटा 5, तो यहाँ पे डबल आ रहा है। तो बेसिकली मुझे इसकी जगह 6 लिखना है और इसकी जगह लिखना है 4। अब या तो बेटा 80 में 4 घटा दो, या 70 में 6 जोड़ लो। एवरेज दोनों ही केस से क्या आएगा? 76 आएगा। एवरेज जो है दोनों ही केस से क्या आएगा? 76 आएगा। बहुत ध्यान से समझने की बात है, ठीक है, बहुत ही काम की बात है ये। जैसे मैं एक बच्चे से कहूँ बेटा कि यहाँ पे है मुन्ना 63, यहाँ पे है 48, और बच्चे यहाँ लिखा हुआ है मान लो 8:7, एवरेज बताइए। तो उसने ये देखा कि ऊपर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 है। ऊपर इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 15 है, और नीचे का जोड़ भी 15 है। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। या तो 63 में से 7 घटा लो, ठीक है, क्या आएगा? 56, या बेटा 48 में 8 जोड़ लो, दोनों ही केस में 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 56। लेकिन अगर आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ लिख दिया जाए 45 और यहाँ लिख दिया जाए 81, और यहाँ पे एवरेज आपसे पूछा जाए, और बेटा इनका जो एवरेज रेशियो है वो है 5:7, 5:7, तो एक बच्चे को इतना तो पता है कि जो एवरेज है सर वो 45 से ज्यादा और 81 से कम होना है। लेकिन 45 से अगर मैं 7 ज्यादा करूं तो 52, और 81 में से अगर 5 कम करूं तो 76। ये तो बन ही नहीं रही बात। तो मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये बताओ। तो आप बताया कि 11 में से 5 जाएंगे 6, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 36 का डिफरेंस है। नीचे जो जोड़ है बेटा वो 12 है, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार। तो इस संख्या का 3 गुना 15, और इस संख्या का 3 गुना बच्चे 21। तो बेटा या तो आप 45 में 21 जोड़ लो 66, या बच्चे 81 में से 15 घटा दो, क्या आ जाएगा? 66। तो आप ये देख लेना कि अगर आपको एक जैसी वैल्यू ना मिले तो उनके डिफरेंस का और नीचे उनके सम का हिसाब किताब जरूर देख लेना एक बार। उनके डिफरेंस का उनके सम का हिसाब किताब जरूर देख लेना आप एक बार। ठीक है, चलो।
अब सवाल पर चलते हैं ना। सवाल ये था कि 13 पारियों का औसत 55 है। 13 पारियों का औसत बेटा कितना है? 55। अगली एक पारी में उसने रन बनाया बेटा 97, और अब मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो इतना तो आप समझो बच्चे कि जो इनका एवरेज है वो 55 से क्या होगा? ज्यादा, और 97 से क्या होगा बेटा? कम। 97 से क्या होगा? कम। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 42 का, उसको आप 14 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो 13 से 3 को गुणा करेंगे तो 39, और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो बेटा या तो 55 में 3 जोड़ लीजिए, या 97 में से 39 घटा दीजिए, और आंसर आपको बनेगा 58। आंसर आपको बनेगा 58। 58 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 58 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, एक क्रिकेट के खिलाड़ियों का 10 पारियों का औसत 32 है। बेटा पारियां खेली है 10 और औसत है उनमें 32। अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, यानी 36 हो जाए। तो मुझे बताओ आप इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 का। अगर बेटा एक की जगह 4 रिप्लेस कर रहे हो तो 10 की जगह क्या रिप्लेस करोगे? 40। 10 की जगह क्या लिखोगे? 40। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर आप जानते हो बेटा जिसमें से 36 घटाने पर 40 आता है? तो 76 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 76 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताइए। समझ पा रहे हो ना? 10 पारियों का औसत दिया हुआ है, एक पारी का एवरेज निकालना, और टोटल भी एवरेज दे रखा है। ठीक है, टोटल भी आपको एवरेज दे रखा है। कभी कभी तो सवाल में आपसे यही पूछेगा, कभी इन दोनों में से कुछ और वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर आराम से करना है। देखो जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। देखिए जरा ध्यान से समझना। 23 पारियों में कुछ रन बनाता है बेटा। ओहो, 23 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है बेटा। अब कह रहा है अपनी 24वीं और 25वीं पारी में, यानी कितनी पारियां हैं ये? 2 पारियां, एक 24वीं और एक 25वीं, 2 पारियां हैं। अब इन 2 पारियों का औसत क्या होगा? अगर 2 पारियों का बेटा टोटल 225 है तो इनका एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर एवरेज होगा 112.5। यहाँ पे एवरेज ही रखना है ना आपको, तो 112.5 ये होगा इनका एवरेज। अब क्या हो जाता है, इससे औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है, A+3। A+3। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो जरा आप सोचिए कि इन दोनों में डिफरेंस 3 होगा। तो मैंने कहा इस 2 की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है 3। 2 की जगह लिखना है 3, यानी 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। तो बेटा इसका 1.5 टाइम्स क्या होगा? 34.5। क्या होगा मेरे बच्चे? 34.5। इसका 1.5 टाइम्स जो होगा वो होगा 34.5। तो अब आप मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है यार कि जिसको आप 112.5 में से घटाते हो और 34.5 आ जाता है? 112.5 में से घटाने पर बेटा 34.5 आ जाएगा। तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि सर ये वैल्यू है 78। 112.5 में से 78 घटाने पर 34.5 आ जाता है, यानी पूरी की पूरी 25 पारियों के बाद जो उसका औसत निकला है वो 78 निकला है। और पहले उसका औसत 3 और कम था। 23 पारियों तक अगर पूछे तो 75 था, लेकिन अगर मान लो पूरी पारियों का पूछे तो 78 है। और मजे की बात यह है कि सवाल में यही पूछा गया है कि 23 पारियों तक उसका औसत क्या था। तो 25 पारी में उसका एवरेज कितना निकल के आ रहा है बेटा? 78। और 23 पारी तक तो 3 कम था, तो 23 पारी तक का जो एवरेज है वो 3 कम करके लिखो आप 75। एंड 75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 75 ही इस सवाल का एकदम सही और बेहतरीन सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ये है, ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है। ठीक है, जरा देखिए एक बार ध्यान से। एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 20 है। 20 पारियों का औसत 20 है। अब
21वीं और 22वीं पारी में वह कितने रन बनाए, यानी 2 इनिंग्स उसके पास बची है, इनमें वह किस एवरेज से रन बनाए जिससे कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए यानी 22 हो जाए, 2 रन बढ़ जाए यानी 22 हो जाए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, आप कहोगे 2 का ही, तो ये तो चीजें बैलेंस है। अब बच्चा मैं यहाँ पे ऐसा क्या रख दूं कि जिसमें से मैं 22 घटा दूं और 20 आ जाए, आप बताओ ऐसी एवरेज की जगह यहाँ पे ऐसा क्या रख दोगे आप कि जिसमें से 22 घटा दोगे 20 आ जाएगा। तो आपका जवाब यही होगा कि सर यहाँ पे 42 रख दो, 42 में से 22 घटा के 20 आ जाएगा। तो जो दो पारियां हैं, दो पारियां जो है ये वाली, इनका एवरेज कितना है बेटा, तो आप बोलोगे सर एवरेज है इनका 42। तो इन्हीं दो पारियों का टोटल क्या होगा बेटा, अगर दो पारियों का एवरेज 42 है तो उनका टोटल क्या होगा बच्चे, तो आपका जवाब आएगा सर टोटल होगा 84, यानी 21वीं और 22वीं पारी में मिलकर के उसने 84 रन स्कोर किया है, 84 रन स्कोर किया है। लेकिन उसने 21वीं पारी में 41 रन बनाए हैं, इसमें से एक पारी में 41 बनाए हैं, तो दूसरी में कितनी बनाए होंगे 43, तभी तो 84 हो पाएंगे। 84 टोटल है, उसमें से एक पारी का 41 है तो दूसरी का क्या होगा 43 होगा, एंड 43 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 43 ही इस सवाल का एकदम सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं और वो देखते हैं। देखिए ये है बहुत अच्छा सवाल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे जरा एक बार। किसी बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 50 रन है, किसी बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 50 रन है। ठीक है, चलो ये मैं अभी ऐसे नहीं लिख रहा, पहले आप ध्यान से समझ लो। अब कह रहा है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का अंतर 110 है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो अंतर है बेटा वो 110 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 10 पारियों का औसत 45 है। अब आप मुझे बताइए 10 इनिंग का एवरेज कितना है 45, और वो जो दो इनिंग आपने हटाई है अगर उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज हो जाता है बेटा 50। कितना एवरेज हो जाता है 50। तो इन दो पारियों का एवरेज मैं कह रहा हूं आपसे निकाल के देखो जरा एक बार। तो आप कहोगे सर पहले इनका रेशियो बना ले, मैं इनका रेशियो बना लो 5:1, ये आ गया इनका रेशियो। अब आप बताओ 45 का और 50 का डिफरेंस क्या है, 45 का और 50 का क्या डिफरेंस है, तो आपने कहा 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 से। अब बताओ यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यू रख दूं मैं कि जिसमें से मैं 50 घटा दूं और 25 हो जाए, तो आप कहोगे यहाँ पे रख दो 75, यानी ये जो दो इनिंग है इनमें किस औसत से रन बनाए गए 75 से। तो दो पारी कौन कौन सी पारी है, ये हाईएस्ट और लोएस्ट, इनका एवरेज क्या है बच्चे, इनका एवरेज है 75। आप मुझे बताओ इनका टोटल क्या होगा 150, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का टोटल क्या होगा 150। तो अगर आपको हाईएस्ट इनिंग निकालनी है तो आप हाईएस्ट इनिंग निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप हाईएस्ट इनिंग निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 130, 130 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज आपके लिए मतलब आज के लिए इतना ही, और आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद और जोश के साथ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे और हर क्रिकेट के क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।